इत्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात् अहं संकल्पवान् अहं विकल्पवान् इति आद्यनुभवाच्च मन आत्मेति वदति। अब आज बस इतना पढ़ते हैं। अब कल देखेंगे। कल शनिवार रविवार है ना। अंतरात्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात् अहं संकल्पवान् अहं विकल्पवान् इत्याद्यनुभवाच्च मन आत्मेति वदति। बौद्धस्तु अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः इत्यादि श्रुतेः कर्तुः अभावे करणस्य शक्त्यभावात् अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्याद्यनुभवाच्च बुद्धिः आत्मा इति वदति। तो चार्वाक दर्शन में चार मतों का संग्रह आचार्य ने किया है। पहला मत है तो पुत्रो वही आत्मा, पुत्र आत्मा इति वदति। दूसरे ने कहा देह आत्मा इति वदति। तीसरे ने कहा इंद्रियाणि आत्मा इति वदति। और चौथे ने कहा प्राण आत्मा इति वदति। और ये पांचवा है अन्यस्तु चार्वाकः। इन सभी लोगों से अलग वो कहते हैं मन आत्मा इति वदति अन्यस्तु चार्वाकः। कह वदति बोले चार्वाकः वदति। कौन सा चार्वाक? अन्यः चार्वाकः वदति। किम वदति?
मन आत्मा इति, मन ही आत्मा है। ऐसा कहने में आपको ऐसा क्यों कहते हो? तो बोलते हैं क्योंकि श्रुति भी इसका समर्थन करती है, युक्ति भी इसका समर्थन करती है और अनुभूति भी करती है। सबसे पहले तो अनुभूति ही है। क्या अनुभूति है? अहम संकल्पवान, अहम विकल्पवान इति आदि अनुभवात, ये हेतु है। हेत्वर्थे पंचमी, हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो बोलते हैं अनुभव है ये। क्या अनुभव है? मैं संकल्प वाला हूँ, मैं विकल्प वाला हूँ, ये हमारा अनुभव है। तो सुनने में दिक्कत होती है क्या? हैं? हाँ, वो एक्चुअली ज़्यादा पावर है उसकी, तो उसको जरा घुमा दो उस तरफ, इसको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। गूंज रही है आवाज़। हाँ, तो 200 लोगों के, 300 लोगों के लिए, हाँ इतना ही, अभी ठीक हो जाएगा। हरिओम, बेटर बेटर, बस बस, उसको भी थोड़ा बस 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 बस, इतना काफी। तो ये कहते हैं, अभी ठीक है? अभी सुनाई कैसा देता है? गूंजती है? तुम लोगों को नीचे रख दो, उसको नीचे रख दो संजय। हाँ, बड़ा वाला हटा दो, छोटा वाला रखो। तो वो कहते हैं कि अनुभव है कि मैं संकल्प करता हूँ, मैं विकल्प करता हूँ, ये तो मेरा अनुभव है। और मेरे संकल्प का अगर कोई विरोध करे तो बुरा भी लगता है। इसका अभिप्राय है कि अहम पर चोट तब पड़ती है जब मेरे संकल्प का कोई विरोध करे। हाँ, इसको ठीक कर दो, सीधा कर दो, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। हाँ, सीधा सीधा, हाँ, बस ठीक। तो मेरे संकल्प का कोई विरोध करता है तो ऐसा लगता है कि वो मेरा ही विरोध कर रहा है ना? और यदि कोई काम कर ले और सफलता भी ले ले, लेकिन वो इतना कह दे कि ये संकल्प अमुक व्यक्ति का था, तो बस इतने से भी हमें संतोष होता है। तो मेरा जो तादात्म्य है, मैं जो अपने आप को पुष्ट या रुष्ट अनुभव करता हूँ, वो तब करता हूँ जब मेरे संकल्प का कोई पोषण करे, तो मुझे लगता है कि मैं पुष्ट हो गया। और मेरे संकल्प का कोई विरोध करे तो लगता है कि ये व्यक्ति मेरा, स्वयं मेरा ही विरोध कर रहा है। तो संकल्प विरोध और मेरा विरोध एक जैसा हो गया ना। इसलिए मुझे लगता है कि जो मन है वह मैं हूँ। मेरी अनुभूति देखिए, मेरा पृथक से कोई अनुभव ही नहीं है। मन शांत है तो मैं शांत हो गया, मन अशांत है तो मैं अशांत हो गया, मन में क्रोध है तो मैं क्रोधी हूँ, काम है तो कामी हूँ, दया है तो दयालु हूँ, क्षमा है तो क्षमाशील हूँ, लज्जा है तो लज्जित हूँ,
माने मेरा अपना स्वयं का, जैसे कोई मन से स्वतंत्र मेरी कोई अपनी स्थिति है नहीं, ऐसा नहीं दिखता। इसलिए अनुभव से तो ऐसा ही लगता है कि मैं और मन दोनों कोई दो चीज नहीं है। अहम संकल्पवान, अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच्च, बस ये है। अब प्रतिपक्ष अगर पूछे तो उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि मन की जो स्थिति है और मेरी जो स्थिति है, इसमें कहाँ भेद होता है। कोई कह सकता है कि मन तो अशांत है लेकिन मैं शांत हूं, तो कौन बोलेगा ये। तो मन में तो काम है लेकिन मैं तो निष्काम हूं। अरे वाह। मन में क्रोध है लेकिन आप कहो कि मुझे क्रोध नहीं आया, तो झूठ भी बोल रहे हो फिर। तो मनस्थिति और अहम स्थिति में अंतर तो कोई दिखता नहीं। इसलिए मन आत्मा इति वदति, इसलिए मन को ही आत्मा कहना चाहिए। अनुभव होता है मन सो गया तो मैं सो गया, ऐसा नहीं दिखता है कि मन सोया तो मैं जगा रहा। तो मनः व्यापार और अहम व्यापार दोनों का व्यतिरेक, दोनों की पृथकता तो मालूम नहीं पड़ती है। इसलिए ईमानदारी से ये साधक बोलता है कि मन एव आत्मा इति वदति, है ना। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये उसकी एक बड़ी ही निश्चल अनुभूति है, जांची हुई, परखी हुई, उस पर उसने विश्लेषण भी किया, तब भी वो इसी निर्णय पर पहुंचता है कि मन ही आत्मा है। अब देखो आप, ये कोई छोटी बात नहीं है। देह आत्मा है, इससे तो बढ़ गया वो। इस भूमिका पर, जिसको हमने चार्वाक कहा, मन आत्मा इति वदति, इस भूमिका पर बहुत कम लोग हैं। ऐसी कोई साधारण स्थिति नहीं है। ज्यादातर तो देह आत्मा इति वदति ऐसा है, और बहुत कोई बहिर्मुखी हो तो वो एकदम पहला नंबर है उसका। क्या? पुत्र आत्मा इति वदति। पुत्र आत्मा का थोड़ा उपलक्षण भी कर लेना चाहिए। पुत्र आत्मा में चूंकि जीवित है ना पुत्र, इसलिए बोल दिया। माने देह से भी बहिरंग वस्तु को अहम के रूप में अनुभव करना, अहम से जोड़ना, और इतना जोड़ लेना कि जो बाहर की वस्तु है उसकी स्थिति के अनुसार ही अहम की स्थिति है। बाह्य वस्तु की स्थिति से भिन्न अहम की स्थिति को अनुभव नहीं करना, ये है पहला वाला चार्वाक। पहला वाला चार्वाक, पुत्रे पुष्टे नष्टे अहमेव पुष्टः नष्टः, ये अनुभूति है उसकी। आप इसको धन के साथ भी जोड़ सकते हो। माने देह से बाहर धन इत्यादि है तो पुष्टे नष्टे, हाँ, अहमेव पुष्टः नष्टः यदा एवं भवति तदा चार्वाकः एव। मैं ही पुष्ट हो गया और मैं ही नष्ट हो गया, ऐसा जब अनुभव होता है, या हम ऐसा माने इससे बाहर की हमारी स्थिति से भीतर की स्थिति का कोई भेद जब नहीं मालूम पड़ता, तो हम चार्वाक ही हैं। हमारी स्वतंत्र स्थिति कहाँ है? पद नष्टे अहमेव नष्टः, यह तो बोध होना चाहिए ना कि नहीं,
पद नष्ट होने पर भी तो मैं तो हूं और मेरी एक स्वतंत्र स्थिति है, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। जब यह बोध होता है तब फिर अंतरंग की ओर हम चलते हैं। तो ऐसा लोग देखते हैं, दिखाई देता है। कुछ कुछ लोग ऐसे ज़्यादा तादाद में अपन्न हो जाते हैं कि बाहर की कोई स्थिति बिगड़ गई, हाँ, और कभी उन्होंने अपने अस्तित्व को अलग करके जांचने परखने का अभ्यास ही नहीं किया, तो बाहर की स्थिति बिगड़ गई तो बस हार्ट अटैक हो गया, मर गए। ऐसा होता है। तो उसके लिए पहला चारवाक कहा। अब यहां जो अन्य चारवाक है, चारवाकों में ये 5वां नंबर है, वो तो कहता है कि मन आत्मा इति वदति। ये बड़ी बात है, छोटी नहीं है। मन की स्थिति को अपनी स्थिति मानता है। आप जरा इसका उल्टा कर लो तो तन की स्थिति को अपनी स्थिति नहीं मानता। अब आप अपना अपना जरा हृदय पे हाथ रख के देख लो कि हम लोग तो अद्वैत वेदांत पढ़ते हैं ना, और आराम से बोल देते हैं हम लोग अद्वैती हैं। तो वो भी ठीक है, बोलना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, लेकिन तन की स्थिति ही मेरी स्थिति है, ऐसा ही अगर बात बनी रहती है तो फिर तो गड़बड़ बात है। इससे तो संक्रमित हो करके मन की स्थिति मेरी स्थिति है, इसमें तो प्रवेश करना पड़ेगा। तन की स्थिति से मन की स्थिति पृथक हो सकती है, यह बात समझने की जरूरत है। और ये अगर प्रयास करेंगे, सावधान होके, सजग होके, कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, तो समय रहते, है ना, किसी न किसी मात्रा में इस पार्थक्य को हम देख सकते हैं। और अगर नहीं देख पाते हैं तो अब इसका जब हम इम्प्लीकेशन करते हैं ना, तब दिखाई देता है। नहीं देख पाते हैं तो आप समझो देह और देह की परिस्थिति अगर बिगड़ गई तो लोग बोलते हैं कि हमें वेदांत तो तभी समझ में आता था जब हम स्वस्थ थे, ठीक था, लेकिन बिगड़ जाने के बाद तो फिर हमने तो फिर धारणा बदलने लगती है। गुरुदेव बोले कि हम भिक्षा पे निकले तो एक दिन भिक्षा मिली नहीं। तपोवन जी महाराज ने कहा कि आप पैदल जाओ केरल और भिक्षा मांगना मत। आपका जीवन अगर समष्टि को चाहिए तो मिल जाएगी भिक्षा। तो नारायण पहले दिन मिली ही नहीं और मांगने का निषेध था। तो बोले कि ये सब कहीं केवल कंसेप्चुअल तो नहीं था, ये जो मैं अभी तक पढ़ रहा था वो केवल एक मन के स्तर पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और वो इसी तरह की बात तो नहीं थी। क्या सचमुच में कोई ईश्वर विश्वर होता है? योगक्षेमम वहम वहामी हम, एक सांत्वना देने वाला वाक्य है या कुछ होता है? होता तो देखो दिन भर गायब हो गया। तो महाराज दूसरे दिन भी दोपहर तक कोई आसार नजर नहीं आए। तो गुरुदेव बोलते थे कि आई वॉज अबाउट टू बिकम एथिक्स, अबाउट टू बिकम, कि बस ये सब कंसेप्चुअल था, केवल बेकार के। लेकिन
उसी समय कोई माता जी ने पीछे से पुकार लगाई, बाबा जी, स्वामी जी इधर आओ, आप क्या है? तो बोले आप भिक्षा करके जाओ, क्योंकि मेरा ऐसा आज व्रत था कि कोई साधु सन्यासी मिल जाए तो उसको भोजन करा के तो फिर मैं भोजन करूं। तो सडनली ही बिकम नास्तिक ऑल्सो। ऐसा वो तो हम लोगों को सिखाने के लिए बोल रहे थे। ये बहुत कठिन बात है, तन की स्थिति से मन की स्थिति को अलग रख पाना, और रखने के लिए जांचते रहना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा। वैसी उसकी थोड़ी साधना भी करनी पड़ेगी। हंसी उड़ा देने से चारवाक की उड़ती नहीं है, हमारी उड़ जाती है। आप ध्यान रखना, ये जो बातें कही जाती हैं इनका ठोस आधार है। समाज में इस भूमि पर रहने वाले कुछ लोग होते हैं, और उस भूमि से अगर आपको सहमति नहीं है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप समझ लो पहले कि वो भूमि है क्या। जब वो कहता है मन आत्मा इति वदति, हमारे महात्मा एक मिले, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो गया बीच में। तो एक दिन मैं मिलने गया तो बोल ही दिया उन्होंने कि अरे भाई वेदांत तो अब मन तन ठीक हो तो फिर ठीक है, और मन तन खराब हो गया तो द्वैत हो गया। हमने कहा स्वामी जी महाराज ये तो हो नहीं सकता। ये तो गड़बड़ बात है। लेकिन फिर जब मैं वापस आया तो ऐसा लगा कि ये जीवन से जोड़ना चाहिए, इसको केवल कॉपी और किताब से जी नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो बात बनेगी नहीं। हमारे संकल्प का कोई विरोध करे तो विरोध साफ लगता है कि मेरा विरोध कर रहे हैं, और हमारे भीतर एक संकल्प ठहरता न हो। एक आया, फिर दूसरा विकल्प आया, फिर तीसरा विकल्प आया, तो पूछते हैं कि व्हाट इज योर ओपिनियन। क्या बोलते हैं हम फिर? नॉट येट डिसाइडेड। अभी तक हमने तय नहीं किया, किसी निश्चय पर पहुंचा नहीं अभी। अच्छा, ये है अहम संकल्पवान, अहम विकल्पवान इत्यादि अनुभवाच्च। अब ये दूसरा इसका हेतु ये है कि जब मन सो जाता है तब किसी का भी संज्ञान नहीं होता। मने न देह का भान होता है, न प्राण का भान होता है, न इंद्रियों का भान होता है। तो मन के होने पर ही इन सभी का भान होता है। इसलिए जो भान का मूल है, ज्ञान का जो मूल है, वो मन है, प्राण नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं वो? मनसी सुप्ते सति प्राणादेहे अभावात। मन के सो जाने पर, मनसी सुप्ते सति, मन के सो जाने पर, प्राणादेह, प्राणादेह मने प्राण इत्यादि, मन केवल प्राण नहीं, प्राण का भान नहीं रहता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, देह का भान नहीं रहता, तो सारे भानों के मूल में मन बैठा है। मन है तो सबका मालूम, सब मालूम पड़ते हैं।
सबका महत्व हो जाता है। फिर तो शरीर में स्वास्थ्य है तो भी मजा है, और अगर कहीं कुछ दर्द इत्यादि है तो वो भी भान होता है, लेकिन मन के होने पर भान होता है। मन से भान होता है, मन के होने पर भान होता है, मन को भान होता है। मेरे पास इंद्रियां हैं, यह भी मन के होने पर ही मालूम पड़ता है। मेरे पास शरीर है, ये भी मन होने पर मालूम पड़ता है। देहो न जानाति, देह को तो खुद मालूम नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं। देखो, प्राण की सत्ता का कहीं कोई अता पता नहीं होता। तो अभावात, कब? मनसी सुप्ते सति प्राणादेहे अभावात, मन के सो जाने पर प्राण इत्यादि के भान का अभाव है। प्राण आदि का अभाव नहीं होता। प्राण आदेहे भान, भान शब्द इसमें मन में जोड़ लेना चाहिए, अध्याहार कर लेना चाहिए। प्राणादेहे भान अभावात। अच्छा, ठीक है भाई, ये बात भी सही है कि मन के होने से ही तो सब चीजें मालूम पड़ती हैं। और श्रुति ने भी कहा, शास्त्र वचन भी है, क्या भाई? अन्योंतर आत्मा मनोमय। बोले प्राणमय के भीतर प्राणमय की आत्मा बन के बैठा है कौन? बोले मनोमय। तो मनोमय को श्रुति ने आत्मा कहा हुआ है, यह श्रुति से भी सिद्ध हो रहा है। अनुभूति यह है कि सारी चीजों के भान के मूल में मन ही है, मन का भान है। और दूसरी अनुभूति यह है कि मन की स्थिति से मेरी स्थिति कभी भी अलग मालूम नहीं पड़ती। इसलिए ईमानदारी की बात तो ये लगती है कि मन एव आत्मा इति वदति, ये निर्णय हो गया। अब देखो, ये तो चार्वाक से बहुत आगे हो गया भाई। ऐसा जो चार्वाक है वो पुनर्जन्म को मान लेगा। ये सीखना कि जो वाक्य कहा जाता है उसका इम्प्लीकेशन क्या है। ऐसा जो चार्वाक है, जो मन को आत्मा कह रहा है, वो पुनर्जन्म को मान लेगा, क्योंकि शरीर ही भस्म होता है, मन तो नहीं होता। अच्छा, अब बौद्ध लोग आए तो उन्होंने कहा, बौद्धस्तु बुद्धि आत्मा इति वदति। बौद्धों ने कहा कि बुद्धि आत्मा है, मन आत्मा नहीं है। थोड़ा सुधार करो भाई इसमें। क्या सुधार करूं? तो बोले बुद्धि को आत्मा कहो। बोले बुद्धि में और मन में क्या अंतर है? तो बोले बुद्धि में कर्तृत्व है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया। मन में करणत्व है और बुद्धि में कर्तृत्व है। तो जब आप कह रहे थे कि मैं संकल्प वाला हूं, मैं शांत हूं, अशांत हूं, लज्जित हूं, भयभीत हूं, दयालु हूं, यह जब आप कह रहे थे तो यह तो मन की स्थिति है जो अपनी स्थिति लगती है, यह स्वीकार है। लेकिन आप समझते हो मूल अनुभव आपका क्या है? अहम कर्ता। ये संकल्प आदि जो बातें हैं वो तो सब क्रियाएं हैं। क्रिया अनेक हो सकती है, कर्ता एक होता है, क्रिया तो अनेक हो सकती है। मन कभी ठीक सोचता है, कभी ठीक नहीं सोचता।
कभी सोचता है, कभी सोता है, कभी शांत रहता है, कभी अशांत रहता है। मन में विभिन्न क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन वो क्रियाएं किसकी हैं? वो क्रिया का कोई कर्ता होना चाहिए ना। तो मेरा मूल अनुभव तो यही है कि अहम कर्ता, अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च। ये बहुत बढ़िया आत्मानुसंधान की इतनी सुंदर यात्रा है ये। आत्मा पुत्रे आत्मा वै पुत्रः जायते, यहां से शुरू करते हैं। और आप देखो तो 7-8 वाक्यों में एकदम आपके बिंदु पे, बिल्कुल केंद्रीय बिंदु पे पहुंच गए। क्या बोल देते हैं? अहम कर्ता भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च। मौलिक अनुभूति अहम के बारे में क्या है? प्रथम अनुभूति, सतत रहने वाली जो अनुभूति है अहम के बारे में क्या है? कि मैं ज्ञाता हूं, जानामि अहम। इस जानामि अहम का ही फिर बनता है भुंजामि अहम, है ना। तो पहले बोल चुका हूं मैं इस पर शायद कि जो ज्ञाता है वही भोक्ता है। ज्ञाता जब अपने ज्ञान से प्रभावित होता है तब उसी ज्ञाता को भोक्ता बोलते हैं। ठीक है ना? बोला है ना पहले मैंने इसको। आई थिंक इट इज एक्सप्लेन, आपको मालूम होगा। भाई विषय जो भी आप जानते हो उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। आप इस हॉल में आए, सब चीजें ठीक ठाक दिखती हैं, मजा आ गया। तितर बितर दिखे तो अपनी ही जानकारी से खिन्न हो गए। बोले क्यों बताया आपने? कोई ऐसी बात भी होती है जो हम सुनना नहीं चाहते। नहीं सुना था, खुश थे। किसी ने आके बताया, मालूम है आपके बारे में कोई क्या कह रहा था? बस जिस अब अगर तो आपने कह दिया कि अपनी मालूमात अपने जेब में रखो, तो वही बात तो बन गई, वही बात बन जाएगी। आप शांति से रहोगे। आप अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी निष्ठा पर विश्वास करो, भक्ति पर विश्वास करो। लेकिन मालूम है अब ये ऐसी मनोवृत्ति है, तुरंत उठता है, हाँ बताओ क्या बात है। अब आके वो जनाब को मौका मिल गया आपके कर्णकूप में कूड़ा डालने के लिए। बस ये सबसे बड़े दुश्मन हैं ये लोग। बहुत बाद में पता चलता है, लेकिन ये आपके चित्त का कबाड़ा करके रखते हैं। भाई क्या बिगाड़ लेगा कोई कह कह करके आपका, लेकिन अपना नहीं बताता तो अच्छा था। आई वॉज सिटिंग कंफर्टेबली, ये आदमी बीच में आ गया कहीं से, उसने बता दिया। अब उस जानकारी से आप प्रभावित हुए कि नहीं हुए? तो वैसे तो आपको मिली जानकारी, लेकिन आपको मिला असल में क्या? तकलीफ। ये जानकारी मिली कि तकलीफ मिली? देखो शास्त्र ने कहा भद्रम करने भी सुनियाम, इसीलिए क्योंकि जानकारी इज इक्वल टू तकलीफ। जानकारी और तकलीफ दो चीज नहीं है। तो ये तो मौका दे देते हैं हम दूसरे को। हमारा जो हृदय है वो डस्टबिन हो जाता है, और जिसको जो नहीं भी कहना चाहिए उसको मौका है आ करके बोलेगा, तो ठीक नहीं। अच्छा, कोई ऐसा दृश्य, हम कहीं गए आपके साथ घूमने, ऐसा दृश्य दिख गया, खुश हो गए,
तो दृश्य देखा कि खुशी देखा? देखो, पिकनिक पे क्यों जाते हैं लोग? दृश्य देखने कि खुश होने? खुश होने जाते हैं। इसलिए ज्ञाता और भोक्ता ये दो चीज नहीं होती। और इसलिए जो इंद्रियां हैं उनको शुभ शुभ ज्ञान में लगाना चाहिए, है ना। तो पहला मेरा अनुभव क्या है, आप देख लेना, आप किसी भी चीज को डिनाई कर दोगे, लेकिन मैं ज्ञाता हूं, यह अनुभूति अहम के साथ लगी हुई है और वो छूटती नहीं है। बहुत ध्यान करके देख लो, सोच करके देख लो, छुटकारा पाना चाहते हैं कि यह जो एक हमारी पहचान है भीतर, जानामि अहम, जानामि अहम, जानामि अहम, बस जागृत अवस्था में प्रवेश हुआ नहीं कि ये ज्ञाता महाराज सबसे पहले वही नहीं, क्या जानामि, और जानामि के साथ ही फिर शुरू हो जाता है भुंजामि। ये स्थिति है। अच्छा, तो ज्ञातृत्व ही भोक्तृत्व है, और अब यह जो भोक्ता है ये फिर प्रयास करता है कि ऐसी चीज जानी जाए जिससे मजा आए, और ऐसी चीज से दूर रहा जाए, न जानी जाए जिसको जानने से तो तकलीफ होती है। बोले अब ये आ गया, अब देखो पता नहीं क्या क्या बोलेगा, अब इससे दूर ही रहो तो बस ठीक है। तो कोशिश शुरू हो जाती है, जितना ज्ञान राशि है उसमें दो हिस्से कर दिए हमने। इसको मैं जानना चाहता हूं, इसका अनुभव करना चाहता हूं, इसका मैं अनुभव नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू सी हिम। ओफो। तो ये दो तरह की इच्छाएं जानामी में ही पैदा होती हैं। ज्ञातुम इच्छाति, ज्ञातुम इच्छामि, ज्ञातुम नेच्छामि। ओफो, ठीक है जी। अब जिसको हम ज्ञातुम इच्छामि बोलते हैं, तो वो जहां जा करके जानी जाएगी वहां जाना पड़ेगा, है ना। आज का समाचार जानना चाहता हूं, तो यहां बैठे बैठे थोड़ा समाचार जानेंगे। आपको रेडियो के सामने, टीवी के सामने जाना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। तो ठीक बात है। अब रेडियो टीवी ना हो तो फिर दूसरे के घर में जाओ या फिर खरीदो, और खरीदने के लिए फिर क्या चाहिए, अंटी में माल चाहिए। हाँ, तो वो माल कमाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप देख लो कि इस इच्छामी का ही परिणाम है कि अहम करिष्यामि, अहम करोमि, कृतवान अहम, ये त्रिविध अनुभव अहम में आके रहेगा। ये आपका हमारा मूल अनुभव है अहम के बारे में। असल में जब हम कर्म की निंदा से दुखी हो जाते हैं, तो वो कर्म की निंदा किसकी है? कर्ता की निंदा है। कर्म की किधर निंदा है? है ना। इसलिए नाराज होते हैं। हमारा जो कर्तृत्व है वो कहीं न कहीं हर्ट होता है। और अगर हमारे कर्म की प्रशंसा हो रही हो तो कर्ता की प्रशंसा है, उसकी वजह से आई फील अवॉर्डेड। बस। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, मन की स्थिति तो ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपका अनुभव संकल्पवान इत्यादि नहीं है। असल में आपका मुख्य अनुभव है कर्ता अहम,
भोक्ता अहम इत्यादि अनुभवाच्च। तो बोले मन को आत्मा में कह रहा था तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? बोले उसमें दोष है। आपत्ति क्या है? उसमें दोष है, उस मान्यता में कुछ गलतियां हैं। क्या गलती है? देखो, संक्रमण करने के लिए इन वाक्यों को पढ़ना चाहिए। संक्रमण माने एक मान्यता से दूसरी मान्यता की ओर जाने में आपको मालूम होना चाहिए कि पहले वाली मान्यता में दोष क्या है, कमी क्या है। नहीं तो आप जा नहीं सकते। इट इज ए साइकोलॉजिकल जर्नी। ये कोई शारीरिक यात्रा तो है नहीं है ना। जब हम एक मान्यता से दूसरी मान्यता की तरफ जाते हैं तो वो तभी जा सकते हैं जब पहले वाली मान्यता आपको दोषपूर्ण लगे या अधूरी लगे। तो इन्होंने बताया, क्या बोलते हैं, कर्तु अभावे करणस्य शक्ति अभावात्। क्योंकि मन जो है वो तो करणात्मक है, करणात्मक है, और करणात्मक इंस्ट्रूमेंटल, और कर्ण शक्ति कर्ता के अभाव में निष्क्रिय होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। कलम जो लेखनी है वो एक कर्ण है, लेखक के बिना उसका कोई मतलब नहीं है ना। कर्ण की स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती, यही तो उसका लक्षण है। कर्ण कर्म में बहुत मददगार होता है, इसलिए उसको कारक की कोटि में रख दिया गया। ठीक है ना। कारक माने कारक माने कोई नहीं बोलेगा है। क्रिया, क्रिया को संपादित करने वाले तत्वों को कारक बोलते हैं, जिनकी वजह से, जिनके मदद से क्रिया संपादित होती है। ये बात तो समझनी चाहिए। आखिर जो भी आप क्रिया करते हो उसमें इन 6 कारकों की मदद आपको लेनी पड़ती है। 6 में से किसी न किसी की मदद तो चाहिए। संप्रदान चाहिए, या अपादान चाहिए, या करण चाहिए, कर्म चाहिए। कर्ता तो चाहिए ही चाहिए। अधिकरण के बिना तो कर्म करोगे कहाँ, है ना। आश्रमे कक्षा चलती, अब कक्षा तो चलती, आश्रम को हटा दो तो कुत्र चलती फिर। ठीक है ना। क्रिया के संपादन में जो जो घटक, जो जो तत्व सहकारी हैं उनको कारक कहा जाता है। जो संबंध विभक्ति है उसको मुख्य कारक नहीं कहा गया, क्योंकि वो सीधे सीधे क्रिया से नहीं जुड़ती है। तस्य भ्राता गच्छति। अब चलो जी, तो गच्छति कहा भ्राता, क्रिया का सीधा कर्ता कौन है? भ्राता। लेकिन अब उसमें लगाया तस्य भ्राता, उमेशस्य भ्राता गच्छति। उसमें उमेश तो कुछ करता नहीं। समझ में आता है ना। उमेश तो घर बैठा है, क्रिया क्या है? गच्छति। तो गच्छति क्रिया के संपादन में चूंकि उमेश का कोई सीधा सहयोग नहीं है, इसलिए संबंध विभक्ति को हम मुख्य रूप से कारक नहीं मानते। अब देख लो, इसी तरह से संबोधन को भी हम मुख्य रूप से कारक नहीं मानते। हे राम, तो संबोधन किया। अब इसमें